सिम कार्ड बेचने के लिए अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है और बायोमेट्रिक की जरूरत है। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर जो है वो सिम कार्ड बेचने वालों के लिए भी है और सिम कार्ड खरीदने वालों के लिए भी है। दोनों के लिए ये जरूरी खबर इसीलिए है क्योंकि अगर आप अब किसी भी दुकान पर जाएंगे, जिस तरह से आप पहले आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर जो है वो सिम कार्ड ले लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में यानी पूरे भारत में जो है वो साइबर फ्रॉड के मामलात बढ़ते नजर आ रहे हैं और उनको कम करने के लिए ये रिक्वायरमेंट रख दी गई है कि अगर आप किसी डीलर के पास अब सिम लेने जाते हैं तो पहले उससे चेक कर ले क्या उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, क्या पुलिस ने उसे वेरीफाइड किया है कि वो वेरीफाइड सिम डीलर है, और क्या उसके पास बायोमेट्रिक है। क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप सिम कार्ड खरीद कर आते हैं तब आपके ही नाम का गलत मिसयूज होता है और आपके ही नाम पर कितनी सारी सिम जो है वो निकाली जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी जानकारी जो है आईटी मिनिस्टर ने दी है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कहा कि बढ़ते हुए क्राइम रेट की अगर बात करते हैं, यानी बढ़ता हुआ क्राइम, जिस तरह से साइबर क्राइम की हम बात कर रहे हैं, उनकी पूरी और पूरी वजह ये है कि सिम कार्ड डीलर जो है वो बल्क में सिम देते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, यानी अब बल्क में कोई भी सिम कार्ड डीलर सिम नहीं बेच पाएगा। और अगर आप खरीदने जाएंगे, जैसे आप भी पहले कहा करते थे कि क्या मुझे सिम मिल सकती है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा करने वालों की दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। 52 लाख कनेक्शंस जो हैं वो अभी सिम्स के काट दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 300 पर जो है एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और 67,000 सिम कार्ड को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और 67,000 जिन डीलर्स ने ये सिम कार्ड दिए थे लोगों को, उनके भी डीलर्स को ठप कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इसलिए भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि साल 2023 में बड़ा बदलाव है, क्योंकि साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आईटी मिनिस्टर ने ये कहा कि अब सिम कार्ड बेचने वाले की पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसे पूरा समय दिया जाएगा कि जितने में वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सके और जितने में वो जो है वक्त लेना चाहे उसे मिल सकता है। लेकिन अगर कोई भी वायलेशन की, सिम कार्ड डीलर ने उनकी बात को नहीं माना, तो 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा और इसके साथ साथ उसका सिम बेचने का काम भी कैंसिल हो जाएगा। और अब अगर बात करते हैं कस्टमर की, कस्टमर पहले सिम खरीदने जाता था और वो कुछ पैसों के ऑफर देकर ये कहता था कि आप मुझे सिम दे दें, यानी बल्क में और झूठे दस्तावेज पर उसे सिम मिल जाती थी। अब कोई भी सिम नहीं मिलेगी। अब किस तरह से ये सिम एक्टिवेट होगी, इसके लिए आप जाने। सबसे पहले जो है, अगर आप सिम खरीद रहे हैं, आप कस्टमर हैं, आपका किस तरह से आपकी सिम एक्टिवेट होगी ये सुनिए। सबसे पहले आप जब डीलर के पास जा रहे हैं उसका भी केवाईसी जो है वो चाहिए। उसके बाद में आप कस्टमर हैं, आपका भी केवाईसी ये चाहिए, यानी नाउ यूर कस्टमर। इन दोनों का केवाईसी डालकर उसके बायोमेट्रिक को स्कैन करने के बाद में आपके फोन में रखा हुआ सिम जो है वो एक्टिव होगा। ऐसे डीलरों पर 300 डीलर्स पर जो है एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है क्योंकि उनसे वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया था और उनके वहां पर जब छापेमारी की तो बल्क में जो है वो सिम नजर आई। उनके दस्तावेजों को चेक किया गया तो पता चला कि ये किस तरह से यहाँ पर सिम्स को जो है वो बेचते हैं और सिम्स जो है वो गलत इस्तेमाल हो रही है। आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है वो सिम कार्ड की वजह से बढ़ रहा है और सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करने की खबरें बहुत पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आईटी मिनिस्टर जो है उन्होंने ध्यान दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हैं, उन्होंने कहा ये कुछ रूल्स हैं, ये आ चुके हैं मार्केट में, इस मार्केट वालों को जो है यानी सिम कार्ड डीलर को इनका पूरा पालन करना होगा। अगर सिम कार्ड डीलर इसका पालन नहीं करेंगे तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो सिम कार्ड डीलर को होने वाला है। आगे की ज्यादा आपको जानकारी देने के साथ साथ आपको ये भी कहना जो है वो वाजिया कर दूं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरी मार्केट सिम कार्ड डीलरों से भरी पड़ी है, लेकिन आप किसी के भी पास जाते हैं, कोई भी आपको कहता है अरे आप जो है मुझसे सिम ले लें। लेकिन अब आपको ये बता दें कि 67,000 जो डीलर हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उनका वो अब कभी भी सिम नहीं बेच सकते। और 2023 में जो सिम कार्ड है 300 डीलर्स के खिलाफ जो है एफआईआर कटी है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। और भी डीलर अगर इन नॉर्म्स को नहीं पूछेंगे, इन नॉर्म्स के तहत काम नहीं करेंगे तो उन्हें जो है यहाँ पर जुर्माना भरना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है। हाँ, अब सुने सिम कार्ड डीलर, आखिर में आपके पास बहुत सारी सिम्स आ जाती थी, आप उसे बेचने चल पड़ते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास जो सिम आएगी आप उसे नहीं बेच पाएंगे। आप उसे क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि पीछे से जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपको जितनी सिम्स देगा आप उन्हीं सिम पर काम कर पाएंगे और उन्हीं को कस्टमर को बेच पाएंगे। ये बड़ी खबर है सिम कार्ड के हवाले से, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने सारे सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी है। जो आईटी मिनिस्टर है वो भी कहते हैं कि जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैला लें
ताकि इसी साल 2023 में बहुत से लोग जो है सिम कार्ड डीलर का काम करते हैं वो अपनी वेरिफिकेशन करा लें और बायोमेट्रिक अपने पास रखेंगे तो कार्रवाई 10 लाख रुपए की उनके खिलाफ होगी। इस खबर के बाद अपनी राय रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू लेटर न्यूज। साथ ही इस न्यूज चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।